हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम डोमिनो जैसे वेज जिंगी पार्सल घर पर बनाने जा रहे हैं। अगर आप घर बैठे बाजार जैसी टेस्टी चीज़ खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पार्सल बनाना शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर स्टफिंग बनाएंगे। एक पैन ले लीजिए और इसमें 1 टेबलस्पून घी डालिए। घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। पैन को उठाकर घी को चारों तरफ फैला लीजिए। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। अब इसे चम्मच की सहायता से हल्का सा भून लीजिए। अब मैं इसमें एक चॉप्ड किया हुआ टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को चम्मच की सहायता से अच्छे से भून लीजिए। टमाटर को चम्मच की सहायता से मैश कर लीजिए जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें एक चॉप्ड की हुई प्याज डालेंगे। अब चम्मच की सहायता से प्याज को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालिए। अब चम्मच की सहायता से नमक को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें मीडियम साइज़ की चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च डालिए। अब चम्मच की सहायता से शिमला मिर्च को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। शिमला मिर्च हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब डाल लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल लीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल लीजिए। अब इनको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल लीजिए। अब इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 150 से 200 ग्राम पनीर के टुकड़े डाल लीजिए। अब चम्मच की सहायता से पनीर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पनीर को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। अब हम वेज पार्सल के लिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने जा रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए पहले एक बाउल ले लीजिए। अब बाउल में 1/2 कप टमाटो केचप डाल लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब डाल लीजिए। इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। अब बाउल में 1/2 टीस्पून नमक डाल लीजिए। बाउल में 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लीजिए। अब इन सबको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लीजिए। हमारी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस 2 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। अब डफ को बनाने के लिए एक प्रांत ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैदा ली है। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लीजिए। अब यहाँ पर सूखे इंग्रेडिएंट्स को हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ना ही यहाँ पे आपको ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही डाल लीजिए। अब इन सब चीज़ों को हाथों की सहायता से मिक्स कर लीजिए और इसका सॉफ्ट यानी मुलायम डफ बना लीजिए।
अब यहाँ पर बाकी बची हुई दही भी डाल लीजिए। मैंने पूरे डफ को बनाने के लिए 1 कप दही यूज़ करी है। अब इस डो को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसल लीजिए और इसका सॉफ्ट डफ बना लीजिए। हमारा डफ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी डालकर डफ को अच्छे से चिकना कर लीजिए, जिससे हमारा बिल्कुल स्मूथ डफ बन जाए। डफ को 2-3 मिनट तक लगातार मसलते रहें। यहाँ पर हमारा डफ बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। एक कढ़ाई लीजिए और इसमें एक स्टैंड रख लीजिए। अब हम कढ़ाई को प्लेट से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। एक प्लेट लीजिए और इसे घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। प्लेट पर ग्रीस करने के बाद उसके ऊपर बटर पेपर लगा लीजिए और बटर पेपर को भी घी या ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। पहले थोड़ा सा डफ को मसल लीजिए। अब डफ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। पहले आटे को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब लंबाई में थोड़ा इसे बढ़ा लेंगे। हम मीडियम साइज की लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब हाथों की सहायता से लोइयों को गोल कर लीजिए। ऐसे ही सारी लोइयों को अच्छे से गोल कर लीजिए। हमारी लोइयाँ तैयार हो गई है। अब हाथ की सहायता से चकले पर मैदे को फैला लीजिए। अब एक लोई लेकर हम इस लोई की रोटी बना लेंगे। जिस तरह से मैं इस रोटी को शेप दे रही हूँ, आप भी वैसे ही शेप देते जाइए। यह रोटी हमारी ट्रायंगल शेप में बन गई है। अब इसे बेलन की सहायता से फैला लीजिए। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिए। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून स्टफिंग बीच में रखेंगे और तीनों एंड्स को हम पकड़ेंगे और इसे अच्छे से दबाकर इसको अच्छे से बंद कर लेंगे, जिससे हमारे एंड्स खुले ना। इसी तरह से हम दूसरा पार्सल बनाएंगे। पहले हम चकले पर मैदा फैलाएंगे। अब हम लोई लेकर लोई को रोटी की शेप में बेल लेंगे। अब इस रोटी को जैसे मैं शेप दे रही हूँ, आप भी वैसे ही शेप दे देंगे। हमारी ये ट्रायंगल बनकर तैयार है। अब हम बीच में पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और 1 टेबलस्पून स्टफिंग बीच में रखेंगे। अब हम इसके तीनों एंड्स पकड़ेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाकर दबा देंगे, जिससे हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले और यह पकने पर फटे नहीं। ऐसे ही हम सारे वेज झिंगी पार्सल बना लेंगे। मैंने वेज झिंगी पार्सल को बटर पेपर वाली प्लेट पर रख लिया है। एक बाउल में हम 2 से 3 टेबलस्पून दूध लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम पाउडर शुगर डाल देंगे और इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। अब इस दूध को हम ब्रश की सहायता से वेज झिंगी पार्सल पर लगा लेंगे। अब वेज झिंगी पार्सल पर थोड़ी थोड़ी मिक्स्ड हर्ब लगा लीजिए। हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है। अब हम इस पर वेज झिंगी पार्सल वाली प्लेट रखेंगे और इस कढ़ाई के ऊपर एक प्लेट और ढक देंगे। अब इन वेज झिंगी पार्सल को 35 से 40 मिनट तक पका लीजिए। 40 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम वेज झिंगी पार्सल को देखेंगे। हमारे कितने बड़े वेज झिंगी पार्सल बने हैं। अब हम वेज झिंगी पार्सल की प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। कितने अच्छे से हमारे वेज झिंगी पार्सल पक चुके हैं।
अब हम इन पर हल्का हल्का ब्रश की सहायता से घी लगाएंगे। इन वेज झींगे पार्सल को 1 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख दीजिए। अब हमारे वेज झींगे पार्सल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। कितने बढ़िया वेज झींगे पार्सल हमारे बनकर तैयार हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपना प्यार देते हुए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।